हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विज़ार्ड। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 2, जिसका क्या नाम है, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि हम चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और फिर एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। सीबीएसई के अंदर इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन तो हमारा डायमेंशंस का आना ही आना है, बट आगे के और चैप्टर्स के लिए बहुत सारी फंडामेंटल ऐसी थ्योरम्स इसी चैप्टर में डेवलप हो जाएंगी जो हमें आगे बहुत काम आएंगी। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एक भी क्लास, और ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स के बाद हम देखेंगे क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, फिजिकल, नॉन फिजिकल, इनकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर फिजिकल में होती है फंडामेंटल, जो होती है 7 + 2, दो और आएंगी। फिर देखेंगे डिराइव क्वांटिटीज। बहुत सारा चीजें हम लोग नई नई सीखने वाले हैं आज। फिर देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS, CGS, FPS प्लस SI यूनिट ऑफ सिस्टम। Then measurement of length. For large length we will be discussing parallel X method NCERT के हिसाब से। नेक्स्ट होगा स्मॉल डिस्टेंस मेथड। और एक देखेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखेंगे एरर्स इन मेजरमेंट, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल, एब्सोल्यूट, परसेंटेज, रिलेटिव, और बाद में देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस। मैंने पूरी की पूरी सीरीज NCERT के हिसाब से ही लिखी है। वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग NCERT बुक हियर, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको कोई रेफरेंस लेना है तो तुरंत NCERT बुक में जाके देख सकते हैं। वैसे तो मेरा मन था मैं डायमेंशंस को पहले ऊपर पढ़ाऊं, बट NCERT में ऐसे लिखा है तो हम लोग उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट इज यूनिट्स। चलिए और देखते हैं व्हाट इज यूनिट। देखिए, बहुत सरल भाषा में समझिए यूनिट क्या होता है। कैसे बताएंगे कि ये मार्कर कितना बड़ा है, कैसे बताएंगे कि आज रूम का टेम्परेचर नेचुरल टेम्परेचर से ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो रहा है, कैसे बताएंगे कि बाहर ठंडा है, कैसे बताएंगे अंदर गर्म है, कैसे बताएंगे ये रूम कितना लंबा है। बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का स्टैंडर्ड पैरामीटर है यूनिट। आई रिपीट, हमें नेचर में एग्जिस्ट होने वाली किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो उसको मेजर करने का तरीका ही है उसकी यूनिट। मैं लिखा भी है, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड। वो एक स्टैंडर्ड है यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हो उसका मेजर का स्टैंडर्ड पैरामीटर है यूनिट। ये मार्कर है, कितना लंबा है ऐसे तो बता पाएंगे, मेरा वेट कितना है कैसे बता पाएंगे, आपका कितना है कैसे बता पाएंगे, बिकॉज वी नीड टू क्वांटिफाई समथिंग। ग्लास में कितना वाटर है कैसे बता पाएंगे, यही है ना बेटा। रूम का टेम्परेचर कितना है कैसे बता पाएंगे, फैन कितना तेज चल रहा है, AC कितना तेज चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है। आ गई बात समझ में। तो यूनिट को हमने यूज किया स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने का तरीका। यूनिट को दो कैटेगरी में बांटा गया फिजिक्स के अंदर, नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 नॉन फिजिकल। अब फिजिकल किसको बोलते हैं? फिजिकल उसको बोलते हैं बेटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। जिस चीज को आप मेजर ही नहीं कर सकते उसको बोला हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी क्या होगी? अब ये रूम है, अगर हम इस रूम में सब निकल जाएं और हम इस रूम की लेंथ ना पता हो, ब्रेथ ना पता हो, हाइट ना पता हो, कोई पैरामीटर ना पता हो, तो क्या आप रूम को मेजर कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो खाली रूम इज अ काइंड ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। खाली रूम से घर खाली हो जाए, एंटायर एम्प्टी हाउस इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एंटायर सिटी विद 0 नंबर ऑफ पीपल इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। भाई अगर इस बोर्ड की हमें हाइट ना पता हो, इसकी लेंथ ना पता हो, तो हम बता सकते हैं बोर्ड कितना बड़ा है? नहीं बता सकते ना। तो यानी कि जिसको हम क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते उसको बोला हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एम्प्टी सिटी,
empty room, empty house, these are the example of नॉन फिजिकल। और ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी नहीं है। नॉन फिजिकल कुछ नहीं होता। फिजिकल मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर हम लोग 7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, याद रखना। पहली है लेंथ, दूसरी मास, तीसरी वेलोसिटी, चौथी टेम्परेचर, पांचवी एरिया, छठा वॉल्यूम एंड सातवां डेंसिटी। हम ये सातों फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा 2 और क्वांटिटी है, उनको भी देखते हैं जल्दी से। चलिए, क्वांटिटीज के बारे में तो पढ़ लिया हमने। एक होती है फिजिकल और एक होती है नॉन फिजिकल। अब नॉन फिजिकल कोई एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मैंने बताया सारे फिजिकल ही होती हैं। तो हमने फिजिकल की 2 कैटेगरी होती है, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो अकेली एक क्वांटिटी हो, और डराइव क्वांटिटी मतलब जो एक से ज्यादा दूसरी क्वांटिटी से मिलकर बनी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लेंथ जो है वो एक क्वांटिटी है, एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। अगर इसकी लेंथ 6 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, तो वो 100 ही मीटर है, वो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती। डिपेंड कौन करेगा? पार्टिकल की वेलोसिटी। वो डिपेंड करेगी पार्टिकल कितना ज्यादा कितने समय में चला। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो उसमें मीटर भी इन्वॉल्व है, यानी कि लेंथ भी इन्वॉल्व है, और सेकंड मतलब टाइम भी इन्वॉल्व है। एक से ज्यादा क्वांटिटी पे अगर डिपेंडेंसी है तो वो है डराइव क्वांटिटी, और सिर्फ एक ही क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी है तो वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कह रही है डेफिनेशन? अ फिजिकल क्वांटिटी that does not depend on any other physical quantity for its measurement। किसी भी ऐसी क्वांटिटी को जो उसको मेजर करते समय हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसको बोला हमने फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर 7 + 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। व्हाई आई एम सेइंग 2 अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा, अगले टॉपिक में आएगा। और ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है? जो हमारी एक से अधिक क्वांटिटी पे डिपेंड करती है मेजरमेंट के दौरान। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन क्या हुआ? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? बहुत आसान है बेटा। हमने फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी फिजिक्स में होने वाली सारी की सारी क्वांटिटी फिजिकल है, सब की सब, नॉन फिजिकल कुछ नहीं है, ये बात यहीं क्लियर कर लो। फिजिक्स में होने वाली सारी क्वांटिटी फिजिकल जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और उसकी 2 कैटेगरी, एक फंडामेंटल और एक डराइव। अगर किसी की क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती उसकी मेजरमेंट के लिए, अब लेंथ बताओ किसी पे डिपेंड करेगी? किसी प्रोडक्ट का एरिया किसी और पे डिपेंड करेगा, उसका टेम्परेचर किसी और पे डिपेंड करेगा, किसी का मास किसी और पे डिपेंड करेगा। बट जब एक से ज्यादा क्वांटिटी मिलके बनती है, 2 क्वांटिटीज मिलके, तो उसको बोलते हैं डराइव क्वांटिटी। ये आगे समझ में? अब देखते हैं हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर एंटायर फिजिक्स। चलिए जल्दी से देखते हैं हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, क्या उनके सिंबल है और क्या उनके यूनिट्स हैं। मैंने मेंशन किया है बोर्ड पे यहाँ पर सब की सब। सबसे पहले हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, जो कि किसी पे भी मेजरमेंट के दौरान डिपेंड नहीं करती। उसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? m से, क्योंकि इसकी यूनिट है मीटर। ठीक है बेटा? लेंथ को हम SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसको हम मीटर में यूज करते हैं, और उसका सिंबल हो गया हमारा स्मॉल m। अगली यूनिट है हमारी मास, जो भी मेजरमेंट के दौरान किसी भी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो फंडामेंटल है ना, डिपेंड नहीं करेगी, जो डिपेंड करेगी वो कौन सी थी? राइट। मास को हम लिखेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम का स्मॉल कैपिटल K और स्मॉल g, ये आ गया उसका सिंबल। अगला है हमारा टाइम, टाइम को किसमें लिखते हैं? सेकंड्स में, स्मॉल s। अगला है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में यूज करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं, लिखते हैं K। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर और लिखते हैं A। अगला है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम यूज करते हैं कैंडला के अंदर
इसकी यूनिट है कैंडला, उसको हम लिखते हैं स्मॉल सी और स्मॉल डी। लास्ट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है एसआई मोल, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, जो कि मैंने लिख दिया मोल, स्मॉल एम ओ एल, स्मॉल एम नहीं लिखते, मोल लिखते हैं, स्मॉल एम तो हमारा आता है मीटर में। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया सातों हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स और उनका सिंबल। ठीक है, जल्दी से देखते हैं बची हुई दो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलिए अब जल्दी से देखते हैं हमारी बची हुई दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मैंने अभी आपको सातों की सातों फंडामेंटल क्वांटिटी बता दी, हमने फिजिकल क्वांटिटी समझ ली, नॉन फिजिकल समझ ली, ड्राइव समझ ली, फंडामेंटल समझ ली। अब हम देखते हैं बची हुई अपनी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये हमारी दो होती हैं, याद रखना बच्चों, 7 फंडामेंटल 2 सप्लीमेंट्री। सबसे पहली है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब अगर हम दो मार्कर ले लें, एक और मार्कर ले लेते हैं, इन दो मार्कर के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने बोला प्लेन एंगल। आई रिपीट, एक डायमेंशन में, सिंगल डायमेंशंस में बनने वाले एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। जैसे कि हमारा मार्कर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। और मैथमेटिकली कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इनको दो मार्कर को बोल दूं ये चीज, अगर हम ऐसा रख लें तो देखो दिस विल बिकम आर, ये पूरी हो गई उसकी रेडियस आर, और अगर एंगल घूमने के बाद यहां से यहां तक की वो डिस्टेंस चलता है ds, देन द रेशियो ऑफ दिस ds टू दिस r, द रेशियो ऑफ दिस चेंज इन r, सॉरी, द रेशियो ऑफ चेंज इन दिस आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जितना उसकी आर्क में बदलाव हुआ, द रेशियो ऑफ लेंथ यानी कि ds, यहां से अगर यहां s1 था यहां s2 था, s2 माइनस s1 डिवाइड बाय दिस r विल बी कॉल्ड एज प्लेन एंगल। और इसकी क्या हमारी यूनिट एंगल क्या आ रही है, रेडियन। वैसे तो हम इसे रेडियन में नापते हैं, होती तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट इसको हम रेडियन में नापा जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या हुआ हमारा प्लेन एंगल? प्लेन एंगल इज ए वन डायमेंशनल एंगल। सबसे बड़ी बात, सबसे सिंपल समझने का तरीका, दो मार्कर में बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। मैथमेटिकली लिखें तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, जितना वो ट्रेवल किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड बाय रेडियस, जितना वो रेडियस चला, उसको बोला हमने रेडियन में प्लेन एंगल। दूसरा, चलिए अब देखते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। मैंने लिखा भी है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ लार्ज द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूं और अर्थ पे खड़े होकर मैं एक तरफ अपने सन को देख रहा हूं और एक तरफ मून को देख रहा हूं, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा जितना दूर सन है उतना ही दूर मून भी है, और जितना बड़ा सन है उतना ही बड़ा मून भी है। बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। हमारा मून सन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है और सन के रिस्पेक्ट में बहुत पास भी है अर्थ के। बट क्या हम ऐसा फील कर पाते हैं? हम ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कर पाते। बल्कि हम क्या फील करते हैं? हम फील करते हैं जितना पास हमारा सन है उतनी ही पास हमारा मून है, या फिर जितना दूर हमारा सन है उतना ही दूर हमारा मून है, प्लस जितना बड़ा सन है उतना ही बड़ा हमारा मून है। अब देखो इसकी डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले एक स्फीयर को कंसीडर किया हमने यहाँ पर, और उस स्फीयर के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट लिया जिसका एरिया है DA। क्या लिखा है सॉलिड एंगल? इट इज अ रेशियो ऑफ दैट इंटरसेप्टेड एरिया, जो हमने एरिया इंटरसेप्ट किया ये विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस का स्क्वायर। अगर एक स्फीयर के अंदर हमने एक एरिया इंटरसेप्ट किया जिसको हमने बोला DA, उसका रेशियो उस डिस्टेंस से जितना दूर है यानी कि उसकी रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल बताया मैंने किस चीज का मेजर है? सॉलिड एंगल इस बात का मेजर है कि कितनी दूर खड़े होकर ऑब्जर्वर को वो चीज कितनी दूर दिखाई पड़ रही है। एंड मैथमेटिकली वी राइट फॉर्मूला ऑफ DA अपॉन R स्क्वायर। इसकी यूनिट है स्टेरेडियन और इसकी यूनिट है रेडियन। बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, बट हम इसे स्टेरेडियन में नापते हैं और इसको रेडियंस में नापते हैं। जल्दी से इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए जल्दी से देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ
यूनिट्स। अब तक हम दो चीजें पढ़ पाए हैं, कौन कौन सी? एक तो फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल और डिराइव्ड का ही कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। मैंने लिखा भी है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये तो मैंने लेमन भाषा में लिख दिया। वैसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एनसीईआरटी के अंदर और सारी बुक्स के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर इस तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तीन सिस्टम बनाया हमने, पहला बनाया सीजीएस, दूसरा बनाया एफपीएस, तीसरा बनाया एमकेएस। जनरली हम लोग फिजिक्स के अंदर एमकेएस यूज करेंगे, एमकेएस से कम करते हैं सीजीएस और सबसे कम यूज करते हैं एफपीएस। जल्दी से देखते हैं है क्या। एमकेएस को बोलते हैं हम मीटर किलोग्राम सेकंड। ये किसकी यूनिट्स हैं? लेंथ की यानी कि एल, मास यानी कि स्मॉल एम, टाइम यानी कि स्मॉल टी। इन लेंथ, मास और टाइम को इन तीन सिस्टम में मेजरली क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला सिस्टम हमारा सीजीएस में लेंथ लिखेंगे सेंटीमीटर में, मास लिखेंगे सीजीएस के अंदर ग्राम में, और टाइम को मेंशन करेंगे सेकंड में। टाइम बहुत बढ़िया है भाई, टाइम तीनों में सेकंड है, घबराने नहीं है, टाइम एकदम कॉमन है हमारा। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। फुट क्या है हमारा? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पाउंड इज ए मेजरमेंट ऑफ मास एंड सेकंड इज ए मेजरमेंट ऑफ टाइम। अगला जो सबसे ज्यादा हमारा यूज होने वाला है वो है एमकेएस। मीटर इज ए मेजरमेंट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज ए मेजरमेंट ऑफ मास, सेकंड इज ए मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो हम इस पूरे एमकेएस सॉरी सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में हमने पूरे सिस्टम ऑफ यूनिट को डिवाइड करा और क्या कहा? सिस्टम ऑफ यूनिट एट प्रेजेंट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर द मेजरमेंट इन सिस्टम है इंटरनेशनल है। इट इज अ फ्रेंच टर्म। प्यारे बच्चों, ये फ्रेंच भाषा का इंटरनेशनल हमारा सिस्टम है ऑफ यूनिट, एब्रिविएटेड एज एसआई। कई जगह पढ़ेंगे आप एसआई। एसआई को बोला गया इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम है इंटरनेशनल, इट्स अ फ्रेंच स्टैंडर्ड। आज के लेक्चर को पूरा ध्यान से समझिए क्योंकि अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चीज से और कठिन चीजें आने वाली हैं चैप्टर के अंदर की। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम।